हेलो फ्रेंड्स, यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे स्टूडेंटों को स्वागत है। चलिए, मैं आज लेकर आया हूँ बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। आप इसमें ये समझने का प्रयास कीजिए कि इस प्रैक्टिस सेट्स के अंतर्गत आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सही सही। चलिए, देरी न करते हुए मैं पहले क्वेश्चन को मैं प्रारंभ करता हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में सिलेक्ट किया गया है, अब इसमें अपने आप से मिलाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन। ये किससे संबंधित है? हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पाटलिपुत्र। सेकेंड कहता है कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है कब? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। वित्तीय अप्रैल माने कि सेशन कब खत्म होती है? तो आपको 31 मार्च को खत्म हो, फिर न्यू सेशन से चलना प्रारंभ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है? तो याद रखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राइट ऑप्शन 352 होगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह क्या होता है? तो सप्तऋषि। ये सप्तऋषि के अंतर्गत होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पॉज करके रुक के देखने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए कि हम कौन से क्वेश्चन के टिक आउट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन इसमें सही है। आप पहले वीडियो को पॉज करके रोक लीजिएगा और सबको टिक करके खुद देखिएगा अपने आप से, इसके बाद आंसर मिलाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्षेत्रफल के क्रम के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपको B.N. स्मिथ। भारतीय प्रारंभिक इतिहास के पुस्तक का लेखक हैं। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो खाद्य उद्योग। नहीं, खाद्य उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो इसका मोहम्मद यूनुस किया था। मोहम्मद यूनुस द्वारा 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता के अवसर पर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थ की प्राचीनतम संस्कृति है, किस चीज से संस्कृति से संबंधित है? तो ये नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? दरिया साहब ने किया था इसका। दरिया साहब ने यानी कि ज्ञान दीप नामक पुस्तक की रचना किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 बिहार के
तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी वॉल्ट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, इसके द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिए इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में। नहीं सॉरी, इलाहाबाद की विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह क्या है? इमाइलेज। जो हमारे भोजन के साथ जो मिलता है उसको इमाइलेज कहा जाता है। लीची का खाद्य भाग है। लीची के कौन से भाग को खाया जाता है? मैंने इस रूप में आप समझ सकते हैं, लीची को कौन से भाग को खाया जाता है? तो एरिल। पौधे में प्रतिदीप काली की खोज करने वाले हैं। कौन खोज करने वाले हैं? तो याद रखिएगा गवर्नर और एलार्ड। स्टोमेटा पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। सेरोलॉजी, देखिए सेरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामों कई बार भी एग्जामों में पूछा गया है कि सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है छिपकलियों का। याद रखिएगा ये छिपकलियों का। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती तो वह 2 घंटे में कितने विभक्त हो जाएंगे? मैथ से क्वेश्चन दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 256। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? पौधे की पशु कोशिकाओं में पौधे के पशु कोशिकाओं के अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होती है? तो कोशिका भित्ति से। कोल्ड कहता है कि कोल्ड कंडीशन में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये कौन सा है ये बता सकते हैं? तो 24 का राइट ऑप्शन सी स्पॉटमेंट। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का क्या नाम है? ब्रोमीन। सॉरी। चलिए प्रश्न नंबर 27 या 26 तक तो गई। अब 27 पे क्वेश्चन नंबर 27,
27 में कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का है। ये साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, कि साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी किसकी होती है, तो लिथियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फलों की जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है माने फल को पकाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जंग बनते हैं, तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा एक अभिक्रिया जो सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जंग बनते हैं, यह कौन सी है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, यदि सभी चुंबक पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देता है, जब सभी चुंबकीय पदार्थ अपनी चुंबकीय गुण को खो देता है, किसके कारण, जब उसको हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो 50 डिग्री सेल्सियस का मानक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। अगर हम लोग फ़ारेनहाइट के फार्मूला पर देखें, तो फ़ारेनहाइट के फार्मूला पर क्या होगा, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 33, 33 में कहता कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 104 डिग्री। चेंज करके देख सकते हैं। संघनन क्या है, अब क्वेश्चन है कि संघनन क्या है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है, किस चीज के लिए होता है, सोनार का तकनीकी का उपयोग किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा पानी में नीचे पहाड़ी का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, हिमशैल्प का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए भी किया, यानी यह उपयुक्त में से एक से अधिक ही सही आंसर है। कहता है क्वेश्चन नंबर 36, चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगला है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नमी को मापने के लिए एरोमीटर, नमी को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करता है, यानी हरित क्रांति की उपलब्धता किस पर निर्भर करता है, तो बीजों की उच्च पैदावार की किस्म पर भी होती है, पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर भी होती है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर भी होती है, इनमें से सभी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक है।
बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है? सुशील मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 निजी 41 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? तो जनता सरकार के द्वारा की गई थी। गरीबों का अंतर दर्शाता है, एक गरीबों का अंतर दर्शाता है। गरीब रेखा और उन रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों को वास्तविक आय स्तर के बीच अंतर को इंडिकेट करता है। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021 से 2022 में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सबसे निम्न था? कौन से राज्य का सबसे निम्न था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सत्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको, कौन सी व्यक्ति को त्याग पत्र देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र सौंप देगा। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 40 विधानसभा में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था सही है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है विधायी शक्ति की है? ऑप्शन नंबर ए। संसद को राज्य सूची में किसी मामले में संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह है कि राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। तो आज का यही अंतिम क्वेश्चन था। अब अगले वीडियो में अब क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।